हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे संयुक्त अधिवेशन के बारे में। आपको इसमें सिर्फ उतनी ही चर्चाएं की जाएंगी जितना कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं संयुक्त अधिवेशन के बारे में। देखिए, संयुक्त अधिवेशन होता कब है? जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच क्या हो, कोई गतिरोध हो, मतलब कोई जब विवाद उत्पन्न होता है तभी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। आपसे प्रश्न यहाँ से बनता है कि संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किस अनुच्छेद में है। याद रखिएगा, 108 अनुच्छेद नंबर 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है। आप देख रहे होंगे कि ये LS का मतलब है लोकसभा और RS का मतलब है राज्यसभा, और बीच में CH लिखा है, इसका मतलब है सेंट्रल हॉल। तो जो हमारी संसद होती है, आपको पता होगा कि संसद कैसे बनती है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, ठीक है, तीनों लोगों से। तो यहाँ पे जब संसद का अधिवेशन होता है, ये लोकसभा हो गया और ये राज्यसभा होगा, ठीक है। राज्यसभा के लोग राज्यसभा में बैठते हैं, लोकसभा के लोकसभा में बैठते हैं। लेकिन जब कोई मतभेद हो जाए इन दोनों सदनों के बीच में, तो इन लोग की जो संयुक्त बैठक होगी वो कहाँ होती है? तो सेंट्रल हॉल में। सेंट्रल हॉल लोकसभा और राज्यसभा के बीच में एक बनाया गया हॉल है, जहाँ पे हमारा संविधान बैठ के लिखा गया था। सेंट्रल हॉल में ही लिखा गया था, ठीक है। और आपको ये पता होगा कि लोकसभा में मैक्सिमम 552 हो सकते हैं मेंबर, लेकिन इस समय जैसे 545 है, और राज्यसभा में 250 से तक हो सकते हैं, लेकिन 245 इसमें है, ठीक है, मेंबर। तो अब देखिए, पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा और लोकसभा के बीच में कोई विवाद हुआ। विवाद होता किस बात पे है ये जान लीजिए। इसके 3 कारण हो सकते हैं। या तो कोई मान लीजिए अधिवेशन आया, कोई 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 एक्ट आया, उसको पारित करने के लिए मान लीजिए लोकसभा के लोग राज़ी हैं और राज्यसभा में जब गया तो वो लोग नहीं राज़ी, उससे सहमत नहीं हैं, तो ये विवाद का कारण एक हो सकता है। दूसरा कारण ये होता है कि अगर मान लीजिए चाहे राज्यसभा की ओर से या लोकसभा की ओर से कोई विधेयक दिया गया, तो जिसमें ऐसे 6 माह से अधिक तक रोका गया हो। आपको पता होगा कि कोई भी सदन अगर 6 माह से ऊपर किसी चीज़ को अगर रखती है तो वो विवाद का कारण बन सकता है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। तो इसमें और अगर किसी और अगर मान लीजिए कोई बहुमत की बात है, तो भी अधिवेशन दोनों में सहमति जब नहीं होगी तब भी विवाद का कारण बन सकता है। तो संसद में क्या होगा? गतिरोध उत्पन्न होगा। तो जिसको दूर करने के लिए राष्ट्रपति क्या करेंगे? तुरंत संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे, और ये संयुक्त अधिवेशन सेंट्रल हॉल में की जाएगी, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य आएंगे। और जब ये सिर्फ राष्ट्रपति का बुलाने का काम है, लेकिन इस की जो अधिवेशन होगा संयुक्त अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है, याद रखेंगे। और पूछा जाए कि ये संयुक्त अधिवेशन लिया गया है, ये किसके संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। आपको ये बता दें कि जो हमारे संविधान में सारे अनुच्छेद बनाए गए हैं, ठीक है, तो वो और देशों के, जब हमारा संविधान बन रहा था तो बहुत सारी चीज़ें हमारी अलग अलग देशों के संविधान से ली गई हैं। तो उसी तरीके से संयुक्त अधिवेशन अगर पूछा जाए कि कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये सब जितने भी पॉइंट हैं आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ इसमें उतना ही है। और अगर पूछा जाए कि संयुक्त अधिवेशन किन पे नहीं हो सकता, तो याद रखेंगे 3 ऐसे मुद्दे हैं जिस पे कि संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता, जैसे धन विधेयक, संविधान संशोधन और महाभियोग। ये 3 ऐसे कारण हैं। अब यहाँ प्रश्न ये भी होता है कि धन विधेयक, संविधान संशोधन, महाभियोग ये सब क्यों नहीं हो सकते हैं संयुक्त अधिवेशन के द्वारा? तो देखिए, आपको पता है कि लोकसभा में ज़्यादा मेंबर है, राज्यसभा में कम मेंबर होते हैं। अगर हम लोग ऐसे देखें तो लोकसभा अगर चाहे तो किसी भी बिल को या जो वो चाहते हैं उसे पारित करा सकते हैं, क्योंकि इनका बहुमत हमेशा ज़्यादा होगा। और आप ये भी देख रहे हैं कि राष्ट्रपति ज़रूर अधिवेशन को बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आपको पता होगा कि लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का यूज़ कब करता है? जब दोनों तरफ, जैसे कोई बहुमत देना, कोई अधिवेशन में वोटिंग करनी हो और दोनों तरफ के मत बराबर हों, लोकसभा और राज्यसभा की, तब उसमें उसको फाइनल डिसीजन जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे उनको करना होता है। तो वो अपनी वोटिंग लोकसभा की तरफ से अगर कर देते हैं तो वो चीज़ पारित हो जाती है। इसी वजह से जो धन विधेयक है ये लोकसभा में ही पेश होता है, ठीक है।
और संविधान संशोधन के लिए भी ये चीज़ किया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो संयुक्त अधिवेशन लाया जाता तो लोकसभा जो चाहती वो तुरंत हो जाता। तो कुछ ऐसे रखे गए हैं पॉइंट्स जिस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। तो याद रखेंगे, धन विधेयक, संविधान संशोधन और महाभियोग। महाभियोग किस पे लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पे लगाया जाता है। आपको पता होगा कि जान लीजिए कि राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द यूज़ किया गया है, लेकिन महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है उसी तरीके की प्रक्रिया आप देखते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अगर मुख्य न्यायाधीश है उनको हटाना हो तो भी लगाया जाता है। उपराष्ट्रपति के लिए भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर महाभियोग शब्द की बात करें तो ये सिर्फ राष्ट्रपति के लिए है। आगे देखिए कि अब तक कितनी बार अगर पूछा जाए संयुक्त अधिवेशन हुए हैं तो हुए 4 बार हैं, लेकिन पारित सिर्फ 3 ही बार हुए हैं, जिसमें से दहेज उन्मूलन 1961, ठीक, ये पास हो गया था। बैंकिंग सुधार मतलब बैंकिंग से संबंधित कुछ सुधार थे जो 1978 में आए थे, ठीक। आतंकवाद जिसको पोटा कहते हैं, POTA, ये 2001 का था, लेकिन 2002 में कंप्लीट हुआ था, पारित हुआ था। ये तीनों हो गए थे, लेकिन महिला प्रतिनिधित्व आया था 2008 में, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था। तो ये तीनों के लिए संयुक्त अधिवेशन पास हो गए थे, बनाया तो 4 के लिए गया था। तो इसमें इतनी बातें इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।